जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और बवानीखेड़ा विधानसभा से पूर्व उम्मीदवार प्रदीप नरवाल ने भिवानी में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनाव की हार के कारण बताए और भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने फूट डालकर 2024 का चुनाव जीता है और भाजपा सरकार अंग्रेजों की नीति पर कार्य करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 2024 का विधानसभा चुनाव ऊर्जावान रहा। हार के बावजूद भी इस चुनाव के बाद एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। बवानीखेड़ा विधानसभा से आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत कांग्रेस की तरफ से लेने वाले उम्मीदवार बने। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर ईवीएम के दम पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। सबसे पहले सारे पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पहुँचे और नई सरकार हरियाणा बन चुकी है। सरकार बने 2 महीने का समय हो गया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द सरकार अपने हनीमून पीरियड से बाहर निकलेगी और जनता के लिए जो असल मुद्दे हैं उन पे काम करेगी। जब मैं चुनाव में आया था चुनाव लड़ने, तब भी मैंने एक बात कही थी कि प्रदीप नरवाल चुनाव हारे या जीते, वो भिवानी के मुद्दों के साथ में, बवानीखेड़ा की जनता के साथ में, भिवानी की जनता के साथ में खड़ा रहेगा। और एक बेटे की तरह मुझे बवानीखेड़ा ने बहुत प्यार दिया, भिवानी ने बहुत प्यार दिया। 58,300 मेरे वोट आए, जो पिछली बार से 17,000 वोट ज़्यादा थे। आज तक का इस सीट पे जब से 2007 के परिसीमन के बाद बवानीखेड़ा में मुझे अभी तक का हाईएस्ट वोट परसेंट मिला है, अभी तक का, जो किसी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार को मिला, यहाँ तक किसी पार्टी उम्मीदवार को मिला था। तो सबसे पहले मैं जनता का बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, फिर से करता हूँ। मैं भाजपा के सभी नेताओं को बधाई देते हुए जीत की, हमारे यहाँ से बवानीखेड़ा के विधायक को बधाई देते हुए, भिवानी दादरी जिले के सभी विधायकों को बधाई देते हुए जो भाजपा के विधायक जीते हैं, जो सरकार में बैठे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि वो लोग जनता के मुद्दों पर खरे उतरेंगे और जो हरियाणा में हालात थे चुनाव से पहले, हरियाणा में क्राइम रेट बहुत बड़ा चुनाव से पहले, तमाम लोगों की हत्या की बहादुरगढ़ में राठी साहब की हत्या हुई, जो इनेलो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, अध्यक्ष थे हरियाणा के, वो इनेलो के, और कई ऐसे लोगों की हत्या हुई, गोलियां बरसाई गई। हमारे खुद के विधायक कुलदीप वत्स के ऊपर हमला हुआ था, उस समय उनको धमकी आई थी। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले सरकार हरियाणा में कानून व्यवस्था को सुचारू करेगी। हरियाणा में खाद के मुद्दे से सरकार बढ़ते सबसे बड़ा इशू आया, सभी लोग परेशान थे, कमी पूरी हुई, वो भी कमी पूरी नहीं हुई। विधानसभा में उसके मुद्दे भी उठाए गए और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवार पार्टी है, जिम्मेवार विपक्ष है। आज प्रियंका गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया संसद के अंदर, अब से 5 मिनट पहले वो भाषण खत्म हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाजपा अगर जनता हमें ये इतनी सीटें ना देती लोकसभा के चुनाव में, तो भाजपा संविधान बदलने की तैयारी शुरू कर देती। वो जनता ने हमें ताकत दी लोकसभा के चुनाव में कि भाजपा संविधान को नहीं छू रही है। और हरियाणा में भी जनता ने हमें खूब ताकत दी, 39.40% में वोट आया, हाँ 0.4 वोट भाजपा को ज़्यादा आया, पर जनता ने हमें एक मुकम्मल विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी को चुना है। हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी के आलाकमान का, आदरणीय हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, और जनता की नेता, इस देश की लोकप्रियता, जिन्होंने आज संसद में पहला भाषण दिया प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया दिल्ली प्रदेश का। आज मैं स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य भी, 3 सदस्य कमेटी बनाई दिल्ली के टिकट बंटवारे को लेकर। और हरियाणा में खासकर बड़े भाई दीपेंद्र जी ने बड़ा इस पूरे सिलसिले में बड़ा साथ दिया मेरा, हमेशा भी हरियाणा की राजनीति में भी। और जनता ने विपक्ष के लिए चुना है,
तो मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारे पूरी भिवानी खेड़ा की जनता को, पूरे भिवानी जिले के लोगों को, दादरी जिले के लोगों को, कि हमारी जिम्मेवारी एक एक वोटर के प्रति है कि हम एक एक व्यक्ति के लिए संघर्ष करेंगे। जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी करेंगे, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए भी करेंगे। क्योंकि हमें पता है भाजपा जिनको वोट दिया उनके भी छल कपट करके, भाई को भाई से लड़ा के, समाज में फाड़ करके वोट लिए हैं, गुमराह करके लोगों में द्वेष पैदा करके वोट लिए हैं। ये इसी चुनाव में क्लासिकल एग्जाम्पल है किस तरह दलित समाज को बांटने की कोशिश भाजपा ने चुनाव में की, किस तरह दलित समाज को भी एक तरफा बीच में फाड़ने की कोशिश की कि दलित आंदोलन को हम निस्ता नाबूद कर सकें। पर कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है, नेहरू जी के विचारों पे पार्टी टिकी है, गांधी जी के विचारों पे पार्टी टिकी है। हम लोग जनता के लिए संघर्ष करते रहेंगे और देश को बनाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। इसी पार्टी ने देश बनाया है, हमारे फोर फादर्स ने इस देश का संविधान लिखा है और हम इस लड़ाई आगे मुकम्मल तौर पर चलेंगे कि आज जो किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं बॉर्डर पे, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। भाई लोग ये सोचते हैं कि सरकार नहीं आई, कांग्रेस ने पहले भी किसानों का समर्थन किया, सरकार आई नहीं तो कांग्रेस चुप बैठ जाएगी। कांग्रेस ना पहले चुप बैठी ना आज चुप बैठेगी। हम एक आंदोलन से देश के स्वतंत्रता का आंदोलन निकली पार्टी है। हमें तो अंग्रेज चुप नहीं करा पाइए कि कराओगे भाई। हम वो भूरी चमड़ी अंग्रेज थे, वो गोरी चमड़ी अंग्रेज थे, भूरी चमड़ी अंग्रेज हैं। वो भी पूंजीपतियों के लिए काम करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये अंबानी अडानी के लिए काम करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज़ उठाती रहेगी। और साथ ही साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हरियाणा बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि भाजपा ने SC भी कर दिया, SC DSC का बड़ा मुद्दा बना। उसके बाद चुनाव के बाद वो चीज़ें लागू भी हुई। मेरी एक ही बात कहनी इस पूरे मुद्दे में कि हरियाणा के अंदर पहली बात तो मैं जीवन में हमेशा एक शिक्षित युवा के तौर पर बात कहता हूँ कि हमेशा न्याय की बात करनी चाहिए, हर वर्ग के प्रतिनिधित्व की बात करनी चाहिए। देखिए, राजनीति में जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं। ना हर कोई जीत आपको सही आदमी ठहरा सकती, ना आपको कोई हार गलत आदमी ठहरा सकती। भाई जीत तो कई बार लोग धनबल से भी जाते हैं, जोर जबरदस्ती से जीत जाते हैं, और कई बार लोग गुमराह करके जीत जाते हैं। और भाजपा इन तीनों पहलुओं में बहुत ही माहिर है। भाई गरीब जनता कई बार डरा के भी जीत लेते हो आप, कई बार रिगिंग करके जीत लेते हैं EVM में, बहुत सारे पहलू हैं। अब जनता ने क्योंकि हमें जनादेश दिया कि विपक्ष में बैठिए, अब हमारा काम हो जनादेश को मानते हुए उसका स्वागत करते हुए जनता के मुद्दों पर लड़े। क्योंकि मैं आपको लिख के देता हूँ, मेरी वीडियो निकाल लेना आप लोग 2 साल बाद, 1 साल बाद, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया वही लोग सड़कें पर दिखाऊंगा आपको 1 साल के अंदर अंदर। क्योंकि जनता को भाजपा कहीं पे बोलेंगे जाट नॉन जाट, कहीं पे बोलेंगे भाई दलितों में ये बिरादरी अलग है, ये बिरादरी अलग है, कहीं जाएंगे बोलेंगे मराठा गैर मराठा, कहीं पे कहेगी भाई ये बिरादरी ये बिरादरी अलग। भाई क्यों भाई, ऐसा क्यों है? कांग्रेस पार्टी हर जाति को मानती है। प्रदीप नरवाल तो हमेशा एक बात कहता है कि भाई मैं तो, सारे हमारे जाट भी भाई हैं, सारे हमारे दलित भी भाई हैं, सारे हमारे पिछड़े भाई हैं। 36 कौम के हम बेटे हैं, 36 कौम की भाईचारे एकता के साथ खड़े हैं, हम भी और कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि हर बिरादरी से देश बनता है। पर भाजपा क्या करती है? भाजपा आज हरियाणा में कहती है कि भाई जाट नॉन जाट है, हमें जाटों का वोट नहीं चाहिए। यही भाजपा, मैं खुद यूपी का प्रभारी, पश्चिम यूपी का, यहाँ वहाँ बोलती हिंदू मुसलमान, वहाँ जाटों कहते मुसलमानों वोट मत दो भाई। बिहार में जाए, महाराष्ट्र में जाएगी बोले मराठा वोट मत दो भाई, गुजरात में बोले पटेल गैर पटेल करेगी, कहीं पे चमार नॉन चमार करेगी, कहीं पे वाल्मीकि नॉन वाल्मीकि करेगी। महाराष्ट्र में इसी भाजपा में हमारे चमारों को ही भाजपा कहती है भाई तुम क्या बोलते हैं, मार गैर मार करो। कहीं पे सिख गैर सिख करेगी, क्योंकि इनको सौहार्द से कोई लेना देना नहीं है। प्रदीप नरवाल को, कांग्रेस पार्टी को, हमारे नेताओं को ये पता है कि विधानसभा में कोई एक आदमी भी हो, चाहे उसकी कितनी भी ताकत हो, पर उसके जीवन का मूल्य इस देश के लिए है, हमारे लिए है। देश में कोई व्यक्ति कितनी भी आबादी हो, पर किसी के खिलाफ नफरत फैला के हम ना चुनाव जीतना चाहते हैं, ना आगे जीतना मंजूर हमें। नफरत फैला के सिद्धांतों मैंने चुनाव लड़ा था। मैं हमेशा एक बात कहूँगा कि ऐसे यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था मैं, JNU से, जहाँ की फ़ीस 185 रुपये थी। आज मैं एक ही बात कहता हूँ कि हरियाणा के हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस 200 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए एक सेमेस्टर की।
हर गरीब परिवार का बच्चा किसी भी जाति बिरादरी का हो, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कुम्हार हो, लोहार हो, नाई हो, चिंबी हो, शेड्यूल कास्ट हो, किसी बिरादरी का उसके बच्चे की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए हर यूनिवर्सिटी के अंदर। क्यों भाई? कि अमीर वक्त तो सारी बिरादरी बढ़ गया आज के टाइम पे, गरीब का बेटा कहाँ जाएगा? हॉस्टल फ्री व्यवस्था सरकार का काम है, लोगों को शिक्षा चिकित्सा मुफ्त करना, ये मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए हम सरकार चुनते हैं। अगर सरकार ये मूलभूत चीज़ें भी ना दे सके तो सरकार चुनना कोई मतलब नहीं है। तो मैं विश्वास करता हूँ नायब सैनी जी के नेतृत्व में भाजपा अच्छा काम करे और आने वाले समय में ये बात सुनिश्चित करे हर गरीब वर्ग के। यहाँ पे हमारे जो बेदी साहब जो चैंपियन बनते फिर रहे हैं कि भाई मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने देसी समाज का कर दिया, वो जवाब दें कि जो हरियाणा कर्मचारी निगम है, HKRN है, उसके अंदर कितने DSC समाज को आरक्षण मिला ये बताए ना भाई। आप 3 साल से 4 साल से भर्तियाँ कर रहे हो बिना आरक्षण के, और अब कह रहा मैं DSC का बुलाई जाता हूँ। मैं बिल्कुल भाई मैं बड़ी स्पष्ट राजनीति करता हूँ कि वहाँ बोलते हैं कि भाई चमारों के खिलाफ कोई चमार गैर चमार कर दो SC में। मैं कह रहा हूँ सारे SC पहली बार सारे हम भाई हैं, हम सारे। पर बात ये है कि पिछले 3 साल जो भर्ती हो HKRN में, उसमें बताओ कितना आरक्षण लागू हुआ? भैया आप कह रहे 1 लाख से भर्तियाँ हुई तो हमारा आरक्षण 20% तो बढ़ता है SC बिरादरी का, 20% लागू है बताओ। उसमें OBC का आरक्षण बढ़ता है 27.5% वो लागू हुआ बताओ। और उसमें सब कैटेगराइजेशन को कितना किसका लागू हुआ? भाई सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी, पिछड़ा दलित मर रहा है सड़कों पे, किसानों को लाठियां मार रहे हो, और आप बात करते हो SC DSC की और किसान की बात करते हो। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों की पार्टी है, चुनाव हार गए, हौसले नहीं आ रहे हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए संघर्ष किया इस पार्टी ने, हम करते रहेंगे। हमने बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, हम लड़ते रहेंगे। पहले इस देश का संविधान इस देश के दलित पिछड़ा किसान की रक्षा करता था, आजकल इस देश के दलित पिछड़े किसान को सड़कों पर उतरकर संविधान की रक्षा करनी पड़ रही है। हम सब मिलकर करेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और आंदोलन से निकली पार्टी है। कोई चुनाव का हार जीत हमारे हौसले नहीं गिरा सकती। आगे लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और जनता के लिए लड़ेंगे। हमने पहले भी जनता के लिए काम किया। US तक में बैलेट से चुनाव होते हैं, US में, यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें हाई फाई इलेक्शन है। मेरा ये कहना है कि अब हम इनको वो कवर दे नहीं सकते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दिल्ली में भी हमारा चुनाव तो लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, पर जो सवाल है वो सवाल है और वो सवाल रहेंगे। भाई भिवानी के अंदर 5 तारीख को रात को 11:30 बजे इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट कहती है जो हमारे इतने वोट थे पूरे जिले में, और जब 8 तारीख को सुबह 6 बजे प्रोसेस शुरू होता है तो 8 बजे पाया जाता है कि उस काउंटिंग से 45,000 वोट पूरे भिवानी जिले में पड़े हुए हैं। वो कहाँ से आगे वोट? ये सवाल तो है। ये यहाँ से धरती है बैठ के चंद्रयान चला लेते हैं आज के साइंटिस्ट, तो ये तो EVM बड़ी छोटी बात है, सरकार की जब सुरक्षा मिल जाती है। तो एक कांग्रेस पार्टी सिद्धांतिक स्टैंड है कि बैलेट पे चुनाव होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको वो कर देंगे चुनाव में, क्योंकि जनता का विश्वास हम नहीं तोड़ सकते। जनता हमें मैंडेट देती, जनता के साथ हम खड़े रहेंगे। और मैं दोबारा बस आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी दलित समाज की एकता के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी पिछड़े समाज के आरक्षण के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना के साथ खड़ी है। और मैं सवाल निशान खड़ा करता हूँ मुख्यमंत्री जी पे और साथ में किशन बेदी जी पे कि आप लोग इतना SC DSC की बात कर रहे हो तो SC के अंदर आरक्षण लागू करिए पूरे के अंदर। बताइए कि HKRN में कितनी भर्ती हुई, कितना आरक्षण लागू हुआ, उसमें सुनिश्चित करिए पिछड़े समाज का आरक्षण भी। क्योंकि सिर्फ ये मुद्दे बना के SC DSC भाई चमार नून चमा करके आप अपना चेहरा नहीं बचा पाएंगे। हमने स्पष्ट राजनीति की, हमेशा मैं कहता हूँ हमारे वाल्मीकि भाई, दानक भाई, चमार भाई, सारे भाई हम। और मेरा खुद मानना है कि चाहे कोई वाल्मीकि समाज से, हमारे दानक समाज से हो, चाहे कोई अति पिछड़े समाज से हो, जो नाई हो, छिम्बी हो, तेली हो, इन बिरादरियों से हो जिन्हें खाने को दाने नहीं बेचारे, उन सबको सरकार को उनके लिए विशेष प्रावधान करने चाहिए। इसके हम भी पक्षधर हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि आप एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के सिर्फ वोटों तिरवनी करने के लिए चीज़ें लेके आते हो। आप व्हाइट पेपर लेके आओ, पता चले जनसंख्या किसकी कितनी है। वो फैमिली ID में देख रहा था, फैमिली ID बोले भाई इसकी इतनी बिरादरी, इसकी इतनी, फैमिली ID के नाम पे आप स्कीम्स बनाओगे, पॉलिसी बनाओगे।
तो ये तो मजाक बना रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इतना गैर जिम्मेदार बन जाता है तो फिर सरकार का तो क्या ही होगा। बात करें दिल्ली में भी चुनाव पार्टी